और ये जो लिखा गया है कि आयोग की संपत्ति है क्वेश्चन बुकलेट के बारे में, तो उसके बाप की संपत्ति नहीं है। तो इस बात को एकदम कान खोल के सुन लीजिए। अगर कान में कुछ घुस गया तो उसको साफ करवा लीजिए जाके अभी से। नहीं हो तो जहाँ नीतीश कुमार जी इलाज कराते हैं वहाँ जाके करवा लीजिए। इस बार सुन लीजिए कि जो करना होगा करेंगे, लेकिन इस बार किसी भी परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं। आयोग बोलता है कि हम ईमानदारी से एग्जाम लेते हैं, तो हम आयोग से ही कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी से ले रहे हैं तो कार्बन कॉपी स्टूडेंट लोग को देना चाहिए। ईमानदारी तो नहीं होने का चांस थोड़ा भी नहीं है। उच्च स्तर से इसका अथी होता है क्वेश्चन लीक, बड़े बड़े आदमी के पास पहुंचता है, छोटे छोटे आदमी के पास क्यों पहुंचेगा। दिलीप कुमार का मिशन है कि बिहार के किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। दिलीप कुमार का मिशन है कि सुनीत कुमार जैसे भ्रष्ट अधिकारी को जेल में भेजना। और दिलीप कुमार का मिशन है कि सही लोग प्रशासन में जाए। और आपको अगर इस मिशन में कुछ लग रहा है कि गड़बड़ी हम कर रहे हैं, तो आपको जो कदम उठाना उठाइए। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप दिलीप कुमार को नौकरी दे दीजिए या इनमें से किसी को ऐसे नौकरी दे दीजिए। मेरिट वाले को नौकरी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 2213 दरोगा का परीक्षा 26 दिसंबर को नियत किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में दरोगा की परीक्षा हमेशा ही विवादास्पद रहती है। अगर 2446 की बात करें तो इसके हर एक फेज पर हाई कोर्ट में केस किया गया है, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, फिजिकल हो या फाइनल रिजल्ट हो। और यही कारण है कि हाई कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी है। और आपको बता दें, सबसे बड़ा विवाद होता है परीक्षा के शुरुआत से ही। क्वेश्चन पेपर नहीं दिए जाते हैं, स्टूडेंट कार्बन कॉपी नहीं दिए जाते हैं कैंडिडेट को, न ही आंसर की जारी किया जाता है, और न ही आपको हर एक जो पद हैं उनके लिए कट ऑफ बताया जाता है। ये छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं। हालांकि फिजिकल के बिहार पुलिस में भी इनका हुआ है, लेकिन 26 दिसंबर को इनको दरोगा के भी परीक्षा में बैठना है। इन्हीं से हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। अच्छा, ये बताइएगा, दरोगा का आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी अहम पद होता है, लेकिन हमेशा विवाद में रहता है। क्या कारण है विवाद का, आपको क्या लगता है? पारदर्शिता नहीं है। जैसे कि आयोग बोलता है कि हम ईमानदारी से एग्जाम लेते हैं, तो हम आयोग से ही कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम ईमानदारी से ले रहे हैं तो कार्बन कॉपी स्टूडेंट लोग को देना चाहिए। अभी नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि क्वेश्चन पेपर और OMR शीट जो है वो आयोग की संपत्ति है। तो लेकिन कार्बन कॉपी के बारे में नहीं कहा गया है। लेके आएंगे आप इस बार? तो मैं आयोग से ही कहना चाहता हूं कि अगर आप कार्बन कॉपी देने में सक्षम नहीं है तो ऑनलाइन एग्जाम लीजिए सीधा सी। नहीं, अगर कार्बन कॉपी रहता है तो आप लेके आएंगे? हाँ, बिल्कुल लेकर आएंगे, कार्बन कॉपी रहेगी तो। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम कुंदन कुमार है। कार्बन कॉपी नहीं दिया जाता है और विवाद वहीं से शुरू होता है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो क्या इस बार आप लेकर आएंगे आयोग में? अगर आयोग के तरफ से अलाउ किया जाएगा तभी हम कार्बन कॉपी लाएंगे, अगर अलाउ नहीं किया जाएगा तो कैसे लेकर आएंगे? तो स्टूडेंट कॉपी लिखा हुआ है, वो तो आपका हक है, उसके बारे में तो नोटिफिकेशन पर दिया भी नहीं है। तो जो हमारे हक के अगर संदर्भ में होगा तो हम उसको पालन करेंगे बिल्कुल। अगर वो हमारे संविधान के अनुसार अगर मेरा हक है तो उससे तो हम लेकर रहेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप भी तैयारी कर रहे हैं, दरोगा फॉर्म फिलअप किए हैं? यस सर। क्या कहना है? आयोग हमेशा विवाद रहता है। आयोग के यही कहना है कि ये कार्बन पेपर को अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि इसमें व्यवस्थापक रहता है, बहुत सारी गलतियां, और एक पर केस एक, मतलब वो कहता है कि लीक हो गया, ऐसे हो गया, रंगा नहीं, बाद में रंगा गया है, ऑफिस में रंगा गया। तो इस पर जरूरी मुद्दा रखा जाए। एक चीज़ समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर आखिर क्यों नहीं दिया जाता है? हो सकता है सर धांधली होता होगा, अब मेहनत करने वाले लड़के पीछे हो जाते हैं। आंसर शीट भी नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता है। क्या लगता है आपको? देखिए, अब की बार आयोग करे, हम लोग को बहुत लगता है कि अच्छा, क्या इस बार कार्बन कॉपी आपको लेके आना है, स्टूडेंट कॉपी? हम लोग तो चाहते हैं सर ये कार्बन कॉपी लेकर के आएँ, लेकिन सरकार है जो आदेश नहीं देता है कि लेकर जाने के। अगर लेकर के आने का आदेश देगा तो हम लोग लाएंगे, हम लोग कट ऑफ देखेंगे। इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ। सरकार का मंशा न है कि मतलब वो जो अंदर से धांधली होता है, अगर कार्बन कॉपी अगर दे देंगे तो स्टूडेंट उजागर कर देगा, उसका छिपाने का एक अलग तरीका है जो नहीं देता है। तो आप जब तक विरोध नहीं कीजिएगा तब तक फिर कैसे उसको लीजिएगा? बार विरोध करते हैं, देखते हैं कि लाठी चार्ज हुआ, कहा हुआ, हम लोग सब में। एग्जामिनेशन सेंटर पे आप लीजिएगा कि नहीं? क्या कॉपी जब वैसा हम लोग तो चाहेंगे कि वहाँ के लेकर आएँ, अगर मान ली वहाँ से लेकर के आ जाएंगे फिर हमको रिजल्ट ना होगा तो उसमें भी दिक्कत है। इसलिए अगर सरकार अगर आदेश देगा कि नहीं स्टूडेंट अपना पारदर्शिता देखना चाहता है तो हम लेकर आएंगे। और भी है यहाँ पर कैंडिडेट। आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र कुमार। दरोगा दे रहे हैं। क्या लगता है, ईमानदारी से होगा परीक्षा इस बार? ईमानदारी तो नहीं होने का चांस थोड़ा भी नहीं है। उच्च स्तर से इसका अथी होता है क्वेश्चन लीक, बड़े बड़े आदमी के पास पहुंचता है, छोटे छोटे आदमी के पास क्यों पहुंचेगा? पैसे नहीं है छोटे आदमी के पास, इसके पास पैसा है वो लीक करवाएगा क्वेश्चन। कार्बन कॉपी आप लेंगे कि नहीं लेंगे? स्टूडेंट कॉपी जो रहेगा। कार्बन कॉपी हम कैसे, जब स्कूल में सब निर्देश दे दिया जाता है कि क्वेश्चन कॉपी देना है, जो मास्टर बोलेंगे वही हम लोग कर पाएंगे क्लास का, वो स्कूल का। क्या लगता है इस बार दरोगा परीक्षा में
ईमानदारी से होगा इस बार? ईमानदारी से तो सर कभी नहीं हुआ है, तो इस बार भी लगता है नहीं तो होगा। फिर कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जब आपको पूरा विश्वास है ईमानदारी से नहीं होगा, फिर मेहनत का क्या फायदा? ऊपर से सर सेटिंग रहता है ना, तो इसलिए ईमानदारी से नहीं हो पाता है इसमें। नहीं ऐसा भी नहीं है। हैं? देखिए आप 100% तो नहीं होता है धांधली, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें 20% 25% ही होते हैं। 75% जो है मेरिट वाले भी बच्चे का निकलता है, क्योंकि इस बार मैंने खुद देखा अपने आसपास में जो मेहनत किए हैं उनका भी रिजल्ट आता है। इसलिए मैं बिहार के बच्चों को कहूँगा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत कीजिए, आप ईमानदारी पूर्वक लगे रहिए, आपका भी रिजल्ट आयोग आएगा। ईमानदारी कहाँ दिखा रहा है? देखिए थोड़ा सा तो ये विवाद का एक विषय है, आयोग का इसमें कहीं ना कहीं गलती है, तो मैं आयोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो बच्चों के बीच में जो शक के जो बन रहा है उस शक को दूर करें और अपनी पारदर्शिता को दिखाएं, और ताकि आयोग का भी नाम रोशन हो और बिहार का भी नाम रोशन हो। तो हमारे साथ दिलीप भी हैं। दिलीप भाई, स्टूडेंट जो है उनका यही कहना है कि कार्बन कॉपी लेने में अगर नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे हम? देखिए, कार्बन कॉपी पे लिखा रहता है कैंडिडेट कॉपी। अगर ऐसा लिखा हुआ रहे इस बार तो स्टूडेंट्स को लेके आना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कार्बन कॉपी जमा करना है। नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि OMR शीट और क्वेश्चन बुकलेट आपको जमा करना है। तो OMR शीट तो हर हाल में जमा करना है, क्योंकि चेक कैसे होगा, लेकिन OMR शीट की कार्बन कॉपी के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। तो और ये जो लिखा गया है कि आयोग की संपत्ति है क्वेश्चन बुकलेट के बारे में, तो उसके बाप की संपत्ति नहीं है, ये परीक्षार्थियों की संपत्ति है। 700-800 रुपया दे के फॉर्म भरा जाता है। सुनीत कुमार जी अपना पॉकेट से फॉर्म का पैसा ये लोग का नहीं दे रहे हैं परीक्षार्थी का। तो ये जो दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं कि आयोग की संपत्ति है, तो ये गुंडागर्दी करना छोड़ दे, नहीं तो इस बार बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। OMR शीट सिर्फ जमा होना चाहिए, कार्बन कॉपी स्टूडेंट को मिलना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि स्टूडेंट कार्बन कॉपी लेके आवे, क्योंकि जब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं लिखा हो कि कार्बन कॉपी जमा करना है, तब तक उस आदेश कहाँ होगा? कुछ तो ऐसा नोटिफिकेशन में है नहीं अभी तक। सिर्फ ये है कि OMR शीट और क्वेश्चन बुकलेट जमा करना है, कार्बन कॉपी के बारे में कहीं जिक्र नहीं। अगर उस पर लिखा रहता है कैंडिडेट कॉपी, तो आप लेके आइए कैंडिडेट कॉपी। और आयोग को इस बार देना पड़ेगा, कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे। नोटिफिकेशन जारी करके बताया जा रहा है कि हम क्वेश्चन बुकलेट जमा करना है, तो ये दादागिरी छोड़ दे। और इस बार जो सोच रहे हैं कि 2446 और 1717 दरोगा बहाली की तरह जो खुलेआम गुंडागर्दी या धांधली कर लिए, तो इस बार ये नहीं चलने वाला है। जो इस बात को एकदम कान खोल के सुन लीजिए। अगर कान में कुछ घुस गया है तो उसको साफ करवा लीजिए जाके अभी से, नहीं हो तो जहाँ नीतीश कुमार जी इलाज कराते हैं वहाँ जाके करवा लीजिए। इस बार सुन लीजिए कि जो करना होगा करेंगे, लेकिन इस बार किसी भी परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं, और धांधली तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पारदर्शिता चाहिए हमको, OMR शीट का कार्बन कॉपी चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन में दे रहे हैं कि क्वेश्चन जमा करना है, तो ऑनलाइन जारी कीजिए क्वेश्चन। अब जारी कीजिए। आप जब कट ऑफ जारी होता है लास्ट में, आप PT रिजल्ट के 1.5 साल बाद मार्क्स जारी करते हैं ऑनलाइन, तो क्वेश्चन जारी करने में क्या दिक्कत है? और PT रिजल्ट के साथ ही मार्क्स जारी करने में क्या दिक्कत है आपको? तो आप अगर गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, आप ईमानदार है तो दीजिए, कट ऑफ दीजिए। हमारा जो डिमांड है सभी परीक्षार्थियों को, 6.5 लाख अभ्यर्थी है, इसमें से 10% भी सड़क पे अगर उतर जाएंगे तो क्या हाल होगा? हमको भी पता है कि पटना में कितना पुलिस फोर्स है, ये लोग भी प्रशासन में पुलिस विभाग में जाने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा ताकतवर अभी है और ज़्यादा जुनूनी है। कितना पुलिस फोर्स पटना में, ये हमको भी पता है। तो इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि हम लोग जो है चुपचाप बैठे रहेंगे, और हम लोग जो करना होगा करेंगे। हमारा जो डिमांड है, OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट चाहिए, आंसर की जारी कीजिए, और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थी का मार्क्स जारी कीजिए। PT रिजल्ट के 1.5 साल बाद आप चोर की तरह जारी करते हैं मार्क्स, वो नहीं चलेगा। और ये इस बार हर हाल में होना चाहिए। PT मेंस और फिजिकल, एक अभ्यर्थी का तीनों का रोल नंबर सेम होना चाहिए, अलग अलग रोल नंबर नहीं होना चाहिए। PT फेल है मेंस में बैठा दिए, ये सब अब नहीं चलेगा। गुंडागर्दी जो खुलेआम कर रहे हैं ना, अब नहीं चलेगा। और जो करना होगा हम लोग करेंगे, जो करना, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं सुनीत कुमार जी, ये समझ लीजिए आप। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो समझ लीजिए। और आप जो नोटिफिकेशन जारी करके करते हैं कि दिलीप कुमार एक षड्यंत्र के तहत काम कर रहा है, अब पार्टी विशेष फलना जो नोटिस जारी करते हैं स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए, तो आपको हम स्पष्ट बोल दे रहे हैं, दिलीप कुमार एक मिशन पे काम कर रहा है। और दिलीप कुमार का मिशन है कि बिहार के किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। और दिलीप कुमार का मिशन है कि सुनीत कुमार जैसे भ्रष्ट अधिकारी को जेल में भेजना। और दिलीप कुमार का मिशन है कि सही लोग प्रशासन में जाए। और आपको अगर इस मिशन में कुछ लग रहा है कि गड़बड़ी हम कर रहे हैं, तो आपको जो कदम उठाना उठाइए। और आप अपने स्तर से तो सब कुछ करिए लिए हैं, अब क्या कीजिएगा? 15 दिन के लिए जेल भी हम रह के आ चुके हैं। जेल जाने से हमको डर नहीं है, आपको डर है, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं।
और जो सही काम करके जेल जाता है ना तो उसका जेल में भी स्वागत होता है। लेकिन सुनीत कुमार जी जैसा आदमी जेल में जाएगा तो उसको देख के सब ऐसे गलियाबे करेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपका जेल जाने का दिन भी नज़दीक आ चुका है। आज जेल जाइएगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई क्रांति करके जेल जाइएगा, या फिर ऐसा नहीं होगा कि आपका स्वागत होगा, आपको सब गाली ही देगा। अभी भी दे रहा है, बिहार का सारा अभ्यर्थी गाली दे रहा है। और आप थोड़ा सा अपने जो बाल बच्चे हैं उनका भी देख लीजिए कि आपका भी बाल बच्चा है, और यहाँ जो बिहार का 6.5 लाख है वो भी किसी का बाल बच्चा है। तो उसके साथ जो आप लोग नाइंसाफ़ी इस तरह से कर रहे हैं वो बंद कीजिए, नहीं तो उसका जो आह है वो आपके बाल बच्चों पे पड़ेगा। होता है, भगवान अगर है ऊपर तो सब कुछ देख रहे हैं। पाप का घर आपका भर चुका है, बस फूटने वाला है। और इस 2446 बहाली में जो धांधली आपने किया उसका आप हो भी रहा है ना, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। और इस बहाली में अभी भी बहुत कुछ होगा, CBI जांच भी हो सकती है और बहुत कुछ होगा। अभी आप देखते रहिए कोर्ट में क्या क्या होगा। और 2213 दरोगा बहाली में इस तरह का कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता हमको चाहिए। हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप दिलीप कुमार को नौकरी दे दीजिए या इनमें से किसी को ऐसे नौकरी दे दीजिए। मेरिट वाले को नौकरी चाहिए, जो कट ऑफ जारी हो, जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं मेरिट से, जो कट ऑफ तय हो वो हो। ये नहीं कि अपने मन से कुछ कट ऑफ तय कर दिए और जिसका मार्क्स ज़्यादा भी आ रहा है उसका कम कर दिए। OMR सीट आप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि OMR सीट में छेड़छाड़ आप कर रहे हैं अंदर से। तो OMR सीट का कार्बन कॉपी दीजिए। और RTI से भी मांगा जाता है तो नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि RTI से जब मांगा जा रहा है तो उसमें आप नहीं दे रहे हैं RTI का जवाब, और ना ही कॉपी ये OMR सीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध करा रहे हैं। इसका मतलब है बहुत बड़ी आप धांधली कर रहे हैं अंदर से। तो जो नेता का भी श्रेय आपको है वो भी आपको नहीं बचाएगा। कितना दिन बचाएगा? आज न कल सत्ता परिवर्तन होगा, जो नेता आज पावर में है कल वो सड़क पे होगा, तो कभी ना कभी आप फंसेगा। क्योंकि दिलीप कुमार छोड़ने वाला नहीं है। 2446 दरोगा बहाली को भी छोड़ने वाले हम नहीं हैं। हर हाल में इस पर हम जांच करवाएंगे, चाहे जब हो, लेकिन जांच करवाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। और 2213 दरोगा बहाली में हर हाल में पारदर्शिता चाहिए। पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं होगा, नहीं तो 26 दिसंबर के बाद बिहार के हर जिले में छात्र सड़क पे उतरेंगे। तो आपको बता दें कि 2213 परीक्षा है और इसको लेकर छात्रों में संशय की स्थिति बनी हुई है कि जो 2446 1717 में जो मामला हुआ और असंवैधानिक तौर तरीकों को अपनाया गया वो ऐसा न दोहराया जाए और परीक्षा जो है काफ़ी निष्पक्षता से लिया जाए। और इसका सबसे बड़ा आधार बनता है कि स्टूडेंट कॉपी, कार्बन कॉपी जो है वो दिया जाए, लाने की अनुमति दी जाए, आंसर शीट जारी किया जाए। तो देखने वाली बात है 26 दिसंबर को क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।